ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम पिछली कथा में चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से अगर हम इन 4 प्रकार के पाप कर्मों में लगते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, राजा पुरंजन जो है बिना किसी दया के उनका हृदय कठोर हो चुका है और अनेकों प्राणियों के जो है वो जान ले रहे हैं, उनको मार रहे हैं। तो वेदों में बताया है कि अगर व्यक्ति मान लीजिए ये 4 प्रकार के पाप कर्म करना चाहता है, तुरंत अगर वो उनको नहीं छोड़ सकता है तो कम से कम उसे नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि धीरे धीरे इन पाप कर्मों से उसको छुटकारा प्राप्त हो सके। जैसे देखिए, कई बार क्या होता है, मान लीजिए आपका जो है आपके घर के अंदर में कोई शराब पीता है, दारू पीता है और उसको नशा लग गया है, उसकी लत लग गई है, एडिक्शन हो गया है। एडिक्शन बोलते हैं, मतलब लत लग गई है। उससे छुटकारा प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। तो अगर आप उसको कहेंगे कि भाई तुरंत छोड़ दे तो बहुत मुश्किल है, वो तो छोड़ नहीं पाएगा। तो ऐसे लोगों को कंट्रोल में रखा जाता है कि भाई तू रोज 1 बोतल पीता है, एक काम कर, 1 बोतल की जगह 1 गिलास पीना प्रारंभ कर और धीरे धीरे जो है इससे छुटकारा प्राप्त कर। तो ये जो हम कहते हैं कि कुछ नियमों का पालन कर, उससे क्या होता है कि धीरे धीरे व्यक्ति उसके पाप कर्म कम हो जाते हैं और अगर हम उसे अच्छे कार्यों में लगा सकते हैं तो धीरे धीरे वो पाप कर्मों को छोड़ सकता है। तो वेदों के अंदर में इस प्रकार से बताया है कि अगर हम ये हमारी इंद्रियां बेकाबू हैं और हम जो है ये 4 पाप कर्म इतनी जल्दी नहीं छोड़ सकते हैं, तो वेदों के अंदर में जो नियम बताए गए हैं उनका पालन करके हमें जो है ये 4 कर्म करने चाहिए। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए व्यक्ति जो है वो मांसाहार करना चाहता है, वो नहीं छोड़ सकता है, तो वेदों के अंदर में बताया है कि उसे रोज मांसाहार नहीं करना चाहिए। महीने में 1 दिन अमावस्या के दिन, और वो भी उसे बाजार से जाकर के जो है मांस खरीद लिया और उसे ये पता भी नहीं कि प्राणी को कितना कष्ट हुआ है, उस प्रकार से नहीं है। तो वेदों में बताया है उसे जानवर लेकर के आना चाहिए, स्वयं उस जानवर को बलिदान करना चाहिए काली के समक्ष, और नियमों के पालन के अनुसार उसे अपनी तरफ से वो एक प्रॉमिस करता है, वो कहता है मांसम मम खादति इति मांसम। मतलब वो कह रहा है उस जानवर से कि इस जीवन में मैं तुम्हें खा रहा हूं, अगले जीवन में तुम्हारा अधिकार है कि तुम मेरे प्राण ले सकते हो। तो इस शर्त का पालन करके यज्ञ के द्वारा काली को चढ़ा करके वो उसको जो है प्राप्त कर सकता है।
महीने में एक बार अमावस्या के दिन। ये रेस्ट्रिक्शन है। देखिए, अगर ये वेदों में दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बढ़ावा है, ये एक प्रकार से अवरोध है, रेस्ट्रिक्शन है। जैसे उदाहरण के तौर पर गवर्नमेंट जो है, क्या गवर्नमेंट अगर आप आटे की दुकान खोलना चाहते हैं, प्रोविजन स्टोर खोलना चाहते हैं, तो बड़ा सरल है। लेकिन अगर आप दारू की दुकान खोलना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे लाइसेंस लेने पड़ते हैं। आप आटा जो है कितना भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन दारू मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर अगर आप जो है दारू बनाना चाहते हैं तो उसके लिए इतनी आसानी से आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। लेकिन आपको आटा खरीदने के लिए आप कहीं पर भी जाकर के आटा खरीद सकते हैं, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब क्या है, अगर गवर्नमेंट लाइसेंस भी दे रही है कहीं पर दारू की दुकान लगाने के लिए, या फिर लोगों को कि लोग जो है वहां पर जाकर के खरीद सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है, वो रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। तो इसी प्रकार से वेदों में दिया है कि जो लोग इन पाप कर्मों को नहीं छोड़ सकते हैं, उन्हें जो है ये पाप कर्म नियमों के अनुसार उनका पालन करना चाहिए। जैसे अगर कोई व्यक्ति काम वासना नहीं छोड़ सकता है, तो वेदों में नहीं कहा है कि वो पराई स्त्री के साथ में जाकर के संबंध बनाए। तो वेदों में कहा है कि वो ब्रह्मचारी नहीं रह सकता है, लेकिन उसे जानवर की भांति नहीं करना चाहिए। उसको जितने पुत्रों की संतान की प्राप्ति चाहिए, उसके अनुसार वो अपनी पत्नी के साथ में योग कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि अपनी इंद्रिया भोग करके और बाद में जो बच्चा आता है उसको हम अबॉर्शन करा दें, वो पाप कर्म होता है। तो नियमों का पालन करके हम ये कार्य धीरे धीरे कर सकते हैं और इन पाप कर्मों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है। अन्यथा अगर हम नियमों का पालन नहीं करते हैं जो वेदों के अंदर में दिए हैं, और मन माने अनुसार हम इन 4 कर्मों में लगते हैं, तो अनेकों प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। वेदों के अंदर में बताया है, भागवत में कहा है, 28 अलग अलग प्रकार के नरक हैं, जहां पर हमें अनेकों प्रकार के जो हम पाप कर्म करते हैं उसके अनुसार हमें अलग अलग नरक में जाकर के अलग अलग प्रकार की सजा प्राप्त होती है। शुकदेव गोस्वामी जी भागवत में इसका वर्णन बताते हैं, इसके बारे में कहते हैं। वो कहते हैं कि बड़ा सरल है ये समझना कि अगर हम पाप कर्म करते हैं, जिस प्रकार का पाप कर्म करते हैं सबके लिए अलग अलग सजा होती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप जितना पुण्य कर्म करेंगे उसके अनुसार हमें जो है उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। अगर आपने बहुत पुण्य किया है तो हमें ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। हम अगले जीवन में हो सकता है ब्रह्मा का स्थान हमें प्राप्त हो जाए। तो हमारे पुण्य के अनुसार हमें अलग अलग उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से पाप के अनुसार हमें निम्न लोकों की प्राप्ति होती है। तो हमें पता है कि ये धरती है, धरती से ऊपर 7 लोक हैं, तपोलोक, महरलोक, जनलोक, ब्रह्मलोक, सत्यलोक। ऊपर 7 लोक हैं और नीचे की तरफ भी 7 लोक हैं, अतला, तला तला, वितला, सुतला, अंत में आता है पाताला। ये नीचे के लोक हैं। तो भगवान ने भगवत गीता में स्पष्ट बताया है, अगर हम
सत्व गुण से प्रभावित होकर के काम करेंगे तो हम खुश भी रहेंगे संसार में, हमें शांति भी मिलेगी और हम उच्च लोकों की तरफ जाएंगे मृत्यु के बाद में। अगर हम रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित होते हैं, रजोगुण से प्रभावित होंगे, पैशन में काम करेंगे, तो हम मिडल में रहेंगे, मध्य के लोकों में रहेंगे। और अगर हम लोग तमोगुण से प्रभावित होकर के जघन्य पाप कर्म करेंगे तो नीचे के लोकों में जाना पड़ता है। तो बड़ा सरल है, आप पुण्य कर्म करेंगे, सत्य गुण से प्रभावित होकर के उच्च लोकों को जाएंगे। रजोगुण से प्रभावित होकर के आप सांसारिक काम करेंगे, मध्य लोकों में रहेंगे। और तमोगुण से प्रभावित होकर के अगर आप काम करेंगे तो आप नीचे लोकों में जाएंगे। तो उच्च लोकों में अगर आप जाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगी? अनेकों प्रकार की भौतिक खुशियां प्राप्त होंगी, वहां पर आपको दुख प्राप्त नहीं होंगे। उच्च लोकों में जब हम लोग जाते हैं, जैसे अगर आप सत्यलोक में जाते हैं, ब्रह्मलोक में जाते हैं, लेकिन वहां पर भी मृत्यु से छुटकारा नहीं है, वहां पर भी जीवन तो टेम्परेरी है, लेकिन दुख इस प्रकार के नहीं है। वहां पर हम सुख भोगने के लिए जाते हैं। मध्य लोक में अगर हम रहते हैं, रजोगुण से, सत्य गुण से प्रभावित होंगे तो संसार में भी खुशी रहेंगे, मृत्यु के बाद में उच्च लोकों में जाएंगे, वहां पर भी हम अनेकों प्रकार के आनंद भोगेंगे, लेकिन टेम्परेरी आनंद रहेंगे। वहां पर आपको दुख नहीं मिलेगा, लेकिन मृत्यु से छुटकारा नहीं। आप रजोगुण से प्रभावित होकर के मध्य लोकों पर रहेंगे, जैसे पृथ्वी है, मध्य लोक है, यहां पर देखिए दुख भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा। पृथ्वी पर रहेंगे तो दुख भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा। और नीचे के लोकों में जाएंगे तमोगुण से प्रभावित होकर के केवल दुख मिलेगा। तो देखिए बड़ा सरल है समझना। उच्च लोकों में जाएंगे, टेम्परेरी आनंद मिलेगा। मध्य लोकों में रहेंगे पृथ्वी पर, तो यहां पर आपको दुख भी मिलेंगे, सुख भी मिलेंगे। और नीचे के लोकों में जाएंगे, अगर आप पाप कर्म करते हैं तो केवल दुख की प्राप्ति होगी। अब हमारे ऊपर है, हमें ये पता होना चाहिए किसको पाप कर्म कहते हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। मान लीजिए अगर एक कुत्ता जो है, एक जानवर एक ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा है और लाल बत्ती जल रही है, अगर कोई मनुष्य उसको क्रॉस करता है अपनी गाड़ी लेकर के, तो तुरंत उसको चालान काट दिया जा सकता है, उसको फाइन लगेगा। एक कुत्ता जो है, लाल बत्ती जली है, वो क्रॉस करता है, तो क्या ट्रैफिक पुलिस वाला उसके पीछे भागेगा कि अरे अरे कुत्ता जो है उसको भी मैं फाइन लगाऊंगा? भाई कुत्ता अलग है, वो जानवर है, उसको समझ नहीं है, उसके लिए वो ट्रैफिक लॉ नहीं है, मनुष्य के लिए है। अगर आप क्रॉस करेंगे और आप बोलेंगे कि ट्रैफिक वाले को अरे भाई ये लाल बत्ती है, मुझे कुछ पता नहीं है, आपको माफ़ कर देगा। आपको पता नहीं है आप बोलेंगे तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए। तो इसी प्रकार से मनुष्य जीवन में हमको पता होना चाहिए क्या कर्म करने हैं, क्या नहीं करने हैं। तो ये होते हैं, हमें पुण्य कर्म करने हैं, हमें पाप कर्मों से बचना है, और पुण्य से भी बढ़िया है अगर हम दिव्य कर्म करें, क्योंकि पुण्य कर्म करेंगे तो आपको टेम्परेरी जो है हैप्पीनेस मिलेगी, अनित्य सुख प्राप्त होगा, नित्य नहीं है, वो भी एक दिन चला जाएगा। जब हमारे पुण्य कर्म खत्म हो जाएंगे, गया, फिर दोबारा धरती पर आ जाएंगे। पाप कर्म करेंगे तो दुख भोगोगे, दिव्य कर्म करेंगे तो इस चक्र से ही छुटकारा प्राप्त हो जाएगा, सनातन जीवन की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए भगवान ने भगवद गीता में कहा है दिव्य कर्म करो। जो भी कर्म करो भगवान की संतुष्टि के लिए करो, उसे दिव्य कर्म कहते हैं। तो दिव्य कर्म में आपको संसार में भी खुशी मिलेगी, और जब आप संसार से जाएंगे छोड़ करके
हमें सनातन धाम की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये भी बताया है, देखिए भागवत में कहा है अलग अलग प्रकार के नरक की प्राप्ति होगी अगर अलग अलग प्रकार से हम पाप कर्म करते हैं। तो उसके बारे में बताया है, अगर कोई व्यक्ति मनुष्य जीवन में अगर वो पागल है, उसका माइंड सही प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है, और अगर इस प्रकार का व्यक्ति पाप कर्म करता है तो उसकी जो सजा होती है वो सबसे कम होती है। इस संसार में भी हम लोग देख सकते हैं। मान लीजिए एक पागल व्यक्ति जो है कुछ गलत कार्य कर बैठता है, तो पुलिस उसको जेल में बंद नहीं करेगी, थोड़ी डांटेगी, फटकारेगी, क्योंकि वो पागल व्यक्ति है, उसको समझ नहीं है। आगे बताया है, जो व्यक्ति समझदार है, उसको पता है क्या पुण्य काम है, क्या पाप कार्य है, कि भाई ये पुण्य कार्य है, ये पाप कार्य है, लेकिन फिर भी किसी ना किसी कारण गलत संगत में आकर के मानो कोई उसको फोर्स कर रहा हो और वो गलत कार्य कर बैठता है, बाद में पछताता है, मैंने खराब काम किया, मैंने गलत काम किया, तो उसकी सजा जो है थोड़ी अधिक होगी, लेकिन बहुत अधिक नहीं होगी, क्योंकि उसको पश्चाताप है और उसको ज्ञान है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन आदत के कारण बेबस होकर के वो गलत कार्य कर बैठता है। तो उसको सजा तो होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगी, तीव्र नहीं होगी, मध्यम रूप से होगी। और जो व्यक्ति नास्तिक है, जो कहता है कौन भगवान, कैसा भगवान, जो मैं चाहता हूं मैं करूंगा, जो आसुरिक वृत्ति का व्यक्ति है, उसको घोर सजा भुगतनी पड़ती है। तो ये हम देख सकते हैं कि यहां पर नारद मुनि जी जो बता रहे हैं कि किस प्रकार से राजा पुरंजन एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, ऐसी जिम्मेदारी पोजीशन होने के बाद भी अगर वो इस प्रकार के पाप कर्म करते हैं, किस प्रकार की घोर सजा उन्हें भुगतनी पड़ेगी। तो और आगे अब नारद मुनि जी क्या चर्चा करते हैं, उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के पवित्र धाम वृंदावन में एक भव्य मंदिर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। वृंदावन चंद्रोदय मंदिर, जिसकी ऊंचाई 700 फीट होगी। इसमें होंगे शिखर, आलीशान मंडप, अन्नदान हॉल और कृष्ण लीला थीम पार्क। ये अभूतपूर्व परियोजना दुनिया भर में भारत की महान संस्कृति को प्रस्तुत करेगा। हम आप सबको ये सहर्ष सूचित करते हैं कि इसके प्रथम चरण का उद्घाटन शीघ्र ही होने वाला है। हम आपको भगवान श्री कृष्ण के मंदिर निर्माण में अपना सहयोग देने के इस अभूतपूर्व अवसर में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। दान के लिए अभी संपर्क करें 7725977260 8585850033।